start. Today my topic is power voltage rating of electrical appliances. Today is my father's birthday, so I just want to wish from my coaching to him, because when early in the morning I came to my coaching, he was sleeping, so arranging all the required thing, milk, हॉट वाटर मीन्स वार्म वाटर रखा ना, वो सब व्यवस्था करके मैं बिल्कुल यहाँ आया हूँ आपके लिए स्पेशली टू मेक दिस सीरीज अकॉर्डिंग टू योर जॉब. हैप्पी बर्थडे टू माय फादर, विशिंग यू हैप्पी, मे यू लिव लॉन्ग. और आपकी वजह से ही मेरा वजूद है आज. माई इम्पोर्टेंस इन द मार्केट इन द सोसाइटी इज ओनली ड्यू टू योर ब्लेसिंग्स. तो आपको जन्मदिन की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं माय डैड. तो ना पावर वोल्टेज रेटिंग की बात मैं कर रहा हूँ आज. तो पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब आपका नाम देखो कि ना इन एवरी इलेक्ट्रिकल appliances, either that is a tube light, that is a LED bulb, that is a even then आपका नाम मेरे सामने देखिए, अगर आप देख रहे होंगे, ये देखिए मेरे सामने वो देखिएगा इन्वर्टर का डिब्बा रखा हुआ, देखो आपका सामने, उसमें भी आपका देखो 150 AH लिखा हुआ आपका नाम देखो, दिस बिल्कुल वो देखिए आपका क्लियर, ठीक है ना. तो ये सारी चीजें आपका नाम देखो इन कार्विंग होती है इसमें, ये याद रखिएगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए. आपका नाम देखो दिस इज एनी हाउ, नाउ देखो दिस इज तो इन एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपका नाम देखो लाइक ट्यूब लाइट हो या इलेक्ट्रिकल आयरन हो या आपका फैन हो, ईटीसी ईटीसी. बल्ब भी लिख देते हैं, लीजिए आपका नाम एलईडी बल्ब्स आजकल जो चल रहे हैं, आपका नाम देखो दिस इज हैव अ लेबल. इनमें एक लेबल लगा होता है, आपका नाम देखो दिस. ये सबके लिए हैव लिखा है. वैसे तो अगर पर्टिकुलर आप देखेंगे तो हैज अ लेबल और इस और इनग्रेविंग आपका होता है, आपका नाम इनग्रेविंग या इनग्रेव्ड भी आप लिख सकते हैं. देखो इनग्रेव्ड आपका नाम प्लेट. आपने मोटर लिखी होगी, मोटर जो पानी ऊपर लिफ्ट कर दी, उसमें भी आपका एक प्लेट लगी होती है, आपका देखो ना ऑन इट. इट का मतलब यहाँ पे ये पर्टिकुलरली एक एक अप्लायंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, आपका देखो ना. तो विच टेल्स अस ना, ये हमें बताती है अबाउट द वोल्टेज, वोल्टेज के बारे में. वोल्टेज का मतलब ही यहाँ आपका देखो, वोल्ट का मतलब टू इंक्रीज टू राइज, जिस पर आपको किसी भी अप्लायंस को अप्लाई करना है आपका नाम. एंड स्पेशली आई टॉक अबाउट आपका नाम देखो दिस डोमेस्टिक अप्लायंसेस की बात मैं करूं तो डोमेस्टिक अप्लायंसेस में वॉशिंग मशीन भी आती है, आपका नाम देखो एक्वागार्ड भी आपके पास आता है, आपका नाम देखो. इनमें आपका नाम बिल्कुल इनका वोल्टेज लिखा होता है और इनमें आपका नाम ये 220 वोल्ट पर आपका नाम ये चलाना होता है आपका नाम. ये डोमेस्टिक है, कॉमर्शियल नहीं. जो फ्लोर मिल्स वगैरह होती है 440 वोल्ट में आपकी चलती है, याद रखिएगा ना. एंड द इलेक्ट्रिकल पावर आपका जो इज कंज्यूम्ड, ये कंज्यूम्ड आपका करते हैं आपका देखो बाय इट, इससे आपका होता है. तो अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो मैं अभी अभी इसको बाहर से जाकर के लाया हूं एक बिजली की दुकान से, आपका देखो ना ये एलईडी बल्ब है आपका, दिस इज द एलईडी बल्ब. एंड इन दिस एलईडी बल्ब, इस एलईडी बल्ब में क्या लिखा है देखो आपका ना, इसमें लिखा है 9 वॉट एंड आपका देखो 220 वोल्ट, ये लिखा आपका नाम. इसका मतलब ये जो आप 9 वॉट देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होगा कि दिस एलईडी बल्ब हैज अ पावर कंजम्पशन ऑफ 9 वॉट, आपका देखो ना. एंड ये जो आपका 220 वोल्ट आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होगा दैट इट इज टू बी यूज्ड, आपका देखो ना ऑन अ वोल्टेज ऑफ 220. क्लियर हो गया. इसका मतलब क्या हो गया कि द पावर वोल्टेज
पावर वोल्टेज का मतलब क्या हो गया कि ये इट सेज या इट टेल्स अस द rate of electrical energy is consumed by the appliance. ये सिंपल बात आपकी। अब इसमें कई चीजें आती हैं। अगर आपको याद होगा इन द लास्ट टर्न आई सेड यू पावर इज इक्वल टू, आपका नाम देखो, दिस इज वर्क डन बाय टाइम टेकन, ये है। इससे अगर मुझे पावर निकालनी है फैन की, तो इसका मतलब इसने कितना काम किया, हाउ मच वर्क डन इट हैज नाउ आपका डन इन हाउ मेनी सेकंड्स, आपका नाम हो गया। इज इट क्लियर? इसका मतलब पावर रेटिंग ऑफ 9 वोल्ट, 9 वोल्ट, ये 9 वोल्ट का है इसीलिए मैं कह रहा ऑन द बल्ब मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया दैट इट वॉज कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी at the rate of 9 joule per second। ये हुआ इसका मतलब। अब देखो एक फॉर्मूला ये पढ़ा था आपने, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, W is equal to V into IT, एंड आफ्टर कीपिंग द वैल्यू ऑन दिस वन, आपके पास जो इसका इंपॉर्टेंट एक आपका जो फॉर्मूला आपका आया था वो क्या आया था, देखो P is equal to, जब हमने V into I into T रखा था ओवर T, ये खल्लास हो गया था, तो देखो आपका P is equal to V into I, आपने याद है? इज इट क्लियर? याद है आपका? देखो ना, ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू आपका नाम इलेक्ट्रिक करंट। आज हम बात इसकी कर रहे हैं इसमें, देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ वोल्टेज आपका हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल पावर EP इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दिस इज द वोल्टेज और वोल्टेज इनटू आपका करंट। एम आई राइट? क्लियर? ठीक हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ वोल्टेज आपका हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो द पावर एक्सपेंडेड आपकी हो रही ना, या आपका वो तो बात को पता लगेगा, ठीक है? तो ये आपका आज हम इस पे काम करेंगे। आपने कई फॉर्मूले इसमें पढ़े, जो मैं फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा था आपका देखो। उसके बाद आपने और क्या पढ़ा, P इज इक्वल आपने क्या पढ़ा, I स्क्वायर इंटू ये पढ़ा R, एक फॉर्मूला ये पढ़ा, और P इज इक्वल आपका V स्क्वायर ओवर आपने क्या पढ़ा, R पढ़ा। इतने फॉर्मूले, सिंपल सी बात है। इफ यू हैव टू कैलकुलेट पावर, so now you want the voltage and the electric current। If you want to find out electric current, it means you must have to know about the power and the voltage। ट्रांजैक्शन करना सीख लीजिएगा। P is equal to V into I है। If I have to find out the voltage, so I just want the usual power and the electric current। If I want to find out electric current, so usual power and usual volt मेरे पास होनी चाहिए, तो मैं इजीली इसको फाइंड आउट करता हूँ। इज इट क्लियर? ये मैं बाहर से कोरुगेटेड बॉक्स लेके आया अभी इलेक्ट्रिकल की दुकान से। तो बात अब ये तो था आपका नाम देखो कैसे। अब इसी में ना पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिकल appliances and current drawn by इसमें देखिएगा सबसे पहले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लिख देते हैं। इसके बाद देखो आपका नाम, इसमें हम यूजुअल पावर लिख देते हैं। इसके बाद आपका नाम देखो सर,
ये यूजुअल आपका नाम देखो वोल्टेज लिख देते हैं और इसके बाद आपका नाम देखो ये करंट ड्रॉन इसमें लिख देते हैं। ऐसे क्लियर सर? देख लीजिएगा प्लीज। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब मैंने सबसे पहले ये देखो आपका ये लिया हुआ है, ये आपका एलईडी बल्ब है आज का। पहले हमारे यहाँ 15 वॉट के बल्ब होते थे, उसके बाद 25 बल्ब आना शुरू हुआ, और कई लोग तो 0 वॉट का बल्ब कहते थे जो नाइट आपका जलता था। 0 वॉट कहां से हो जाएगा भाई? सबसे पहले चाइना ने तो 2 वॉट का बल्ब बनाया, आपका नाम देखो दिस। और हमारे टाइम पे बल्ब जो होता था 40 वॉट से स्टार्ट करते थे पढ़ने का, 40, 60, 100 ऐसे आता था। बात को तो आप 200 का भी आने लगा हो। ओके, एलईडी बल्ब, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है 9, इसमें क्या लिखा है 220। अब आप करंट ड्रॉन की हम बात कर रहे हैं, देखो तो P इक्वल आपने V इंटू आई किया, देखो आपका ना। अब I मुझे निकालना है, I आपका ये यूजुअल वोल्टेज V हो गया, ये आपका देखो दिस इज द पावर हो गया। तो आपको ट्रांजैक्शन करना है, I इज इक्वल टू P अपॉन आपका जो होगा V। तो P कितना है 9, बाई आपका कितना होगा 220। 9 को जब आप डिवाइड करेंगे 220 से, तो मेरे हिसाब से 0.0409 एम्पियर आपका है। अब आप देखिए, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में सबसे पहले जब मैं 10th में था, उस समय ट्यूबलाइट तो क्या बल्ब ही आते थे, इलेक्ट्रिकल बल्ब 60 वाट के मैक्सिमम आते थे। और ट्यूबलाइट हमारे यहाँ 40 वाट की आती थी, जो मोटी होती थी। अब पतली आने लग गई आपका देखो, रॉड भी पतली आने लगे आपका देखो, ये 40 वाट, लेकिन ये डोमेस्टिक है तो 200 आपका देखो। तो इसको जब आप क्या करेंगे 40 बाई 220 करेंगे, 10 आपका खलास हो गया। तो ये बेसिकली 0.18 आपका एम्पियर आया। ये ट्यूबलाइट, ये बल्ब भी था उस समय में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्यूब है, बल्ब जब हम पढ़ते थे तो बल्ब आपका जो है जनरली आपका 60 वॉट का होता है, और आपका देखो ना ये 220 वॉट। तो आपका दिस 60 इज डिवाइडेड बाय आपका देखो दिस इज, तो ये लगभग 0.27 एम्पियर। एक चीज आपको मैं क्लियर बता दूं, ये हमेशा आपका देखो ना दिस। उसके बाद रेडियो, बिजली से चलने वाले, इनमें आपका 80 वॉट होता था आपका, 80 वॉट। 80 वॉट डोमेस्टिक लाइन है, तो आपका देखो फिर 80 वॉट डिवाइडेड बाय दिस, तो ये लेवल आपका ना 0.36 एम्पियर। वो इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो जो बाबा आदम के जान, यहाँ तो मैंने देखा नहीं, सरकारी ऑफिस में जरूर होगा कहीं लगा हुआ, उनमें जब से लगा होगा तब से उसमें ओवरऑलिंग और सर्विसिंग भी नहीं हुई। लोधी गार्डन, लोधी कॉलोनी में जब मैं रहता था दिल्ली में, तो हमारे यहाँ वो होते थे बड़े बड़े फैन, मतलब फुल एसी का काम करता था सब। तो देखो वो आपके 100 वॉट के होते थे, जबकि आजकल ये फैन जो है 75 और 80 वॉट के होते हैं। डोमेस्टिक आपका वोल्टेज है, तो ना देखो ये 100 डिवाइड बाई आपका ना देखो जी, जिस तो 10 आपका 22 से हो गया, इसका बाद 5 बाई आपका कितना हो गया 11 हो गया, 5 बाई 11, तो लगभग लगभग ये जो जाती है 0.45। मतलब व्हाट माय मीन इज टू से, इसको छोड़ दीजिए, ये तो आज का बल्ब है। ट्यूबलाइट हमारे टाइम पे या हमारे हिंदुस्तान में जो बनी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें देखो इसमें कितना 20 का डिफरेंस है। यूजुअल वोल्टेज आपका 220 आपका, इनमें देखो 40, 60, 80, 100। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको, तो देखो 9 की मल्टीपल टेबल में, 0.9 की मल्टीपल टेबल में आएगी, देखो अपना ये देख लीजिएगा, बहुत क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद जो टीवी आए, टेस्ला आया आपका, टेस्ला सबसे पहले टैक्स लाई हुआ, जिसका मतलब टैक्स। तो ये जो टीवी सेट थे आपका नाम बदल, ये आपके 120 वॉट के होते थे और 200। लेकिन अब देखो इसमें भी बढ़ा, तो 9 की मल्टीपल टेबल आ गया, तो 0। वीडियोकॉन वगैरह सोनी वगैरह सब बाद में आया आपका नाम बदल। इसके बाद देखिए टीवी सेट के बाद रेफ्रिजरेटर,
वोल्टास वगैरह जो आपके आते थे पहले, आपका नाम देखो, दिस इज द ये आपका 150 वॉट के होते थे, 200। अब देखिए यहाँ 30 का डिफरेंस आ गया, तो 9, जो 9 की मल्टीपल टेबल है, वैसे तो कायदे से अगर आपका ये आपका कितना होता, 140 होता, तो ये 9 की मल्टीपल टेबल में 0.63 हो जाता। अब ये अगर दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस, तो ये 0.68 एम्पियर आपका हो गया। बाय दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, हाउ मच इट विल बी ड्रॉन इफ द यूजुअल पावर एंड द वोल्टेज इज गिवन। तो रेफ्रिजरेटर के बाद आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन की बात कर रहा हूं, विद्युत स्त्री, इसको हिंदी में कैसे, ये आपका नाम सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाले इलेक्ट्रिकल 750 एन आपका देखो ना। अब क्लास देखो 150 से कहां 750 चला गया, 15 पंजे 75, 5 टाइम्स ऊपर चला गया आपका ना। तो ये लगभग आपका जो 3.4 एम्पियर आपका ड्रॉन है। 8 हो गया नहीं। इसके बाद आपका नाम पानी गर्म करने से पहले आपका इलेक्ट्रिकल हीटर, जो रूम हीटर या चाय वगैरह बनाने के लिए, ये मैक्सिमम विद्युत डिपार्टमेंट वाले करते थे, बिजली वाले, क्योंकि उनको बिजली फ्री की मिलती थी ना, तो खाना भी उनका उसी में बनता था। तो ये 1000 वॉट थे आपका, देखो ना दिस 220 वोल्ट 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 आप लिख लीजिए। अब आप देखो यहाँ कितने का इजाफा हो गया आपका ना बिल, ये लेवल आपका 4.5 एम्पियर। पानी गर्म करने के लिए जाड़ों में कई लोग आपका जो तार लगा के लकड़ी में बांध देते थे, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में आने लगा, तो दैट इज कॉल्ड द इमर्सन, IMMER है, ER इमर्सन रॉड या हीटर आप जिसको कहते हैं। ये आपका लगभग 1500 वॉट की होती थी, एंड ऑन द सेम वोल्टेज इट इज गोइंग टू बी रन। तो ये आपका लगभग आपका 6.8 एम्पियर, यानी कि कहने का मतलब मीटर तो करके भागने लग जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये था सर, प्लीज note it. Now, an important formula for calculating electrical energy. देखिए फिजिक्स में हो या मैथ में हो, बिफोर द डेफिनेशन याद करनी है। अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, एनी डेफिनेशन यू कैन मेक। अभी मैं देख रहा हूं इतने दिनों बाद, कोरोना के बाद आपने ऑनलाइन पढ़ा, लेकिन आप लोगों की आउटपुट बिल्कुल अप टू द लेवल, अप टू द मार्क नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है आपके स्कूल टीचर के हिसाब से आप परफेक्ट कर रहे हो। एनी तो ना दो, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल पावर की मैं बात कर रहा हूं। ये फैन चल रहा देखो, इसकी इलेक्ट्रिकल पावर अगर मुझे निकालनी हो, यानी कैपिटल ई मुझे निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, ये मतलब हुआ। तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्या चाहिएगा आपका ना, मुझे पावर चाहिए इसकी, मुझे टाइम चाहिए। इलेक्ट्रिकल पावर इस आपका क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, भाई इलेक्ट्रिक करंट में कितना वर्क डन किया, तभी तो अप्लायंस चलेगा आपका ना दो, ओवर आपका ना दो टाइम टेकन, कितने समय के लिए आपका हुआ। तो अगर अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद है ना, एनर्जी इज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसमिट या ट्रांसफॉर्म from one energy level to the another energy level, या one form to the another form. That is the law of conservation of energy. Okay? इसके अनुसार क्या होता है कि जो वर्क डन होता है आपका, देखो ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट ने आपका कितना काम किया, यही इसी इक्वल टू आपका क्या होता है, एग्जैक्टली दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्व्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल डन बाय ये W इज इक्वल टू E होता है, दिस W इज इक्वल टू E। एम आई राइट? इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर, ये इज वर्क डन की जगह में आप क्या लिख देंगे, व्हाट यू हैव टू राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर, नाउ दिस इज द टाइम टेबल, इट विल गो अप। चलो बात को रख देता हूं, पहले इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब E मींस दिस,
इलेक्ट्रिकल पावर मींस कैपिटल P, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कैपिटल E by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन this will go E is equal to आपका देखो P into आपका देखो T. What is the meaning of this? कि ना this is that electrical energy consumed by an electrical appliances is equal to, you must have to know about the electrical power that electrical appliances for how many times you are going to run that electrical appliances. Is that clear? Okay? इसका मतलब the electrical energy consumed by an electrical appliance is given by the math वाले आप the product of its power rating and the time for which it is used. ठीक हो गया ना? इससे आपका क्या कंक्लूजन आपने निकाला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कोई भी जैसे फैन चल रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है. देखो व्हाट इज दिस, दिस इज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है आपका. देखो तो ये आपका दो चीजों पे, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स या टू थिंग्स. इसके लिए दो चीजों पर आपका निर्भर करता है आपका. एक तो फर्स्ट पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर रेटिंग कितनी है, पहली चीज हो गया. एंड टाइम फॉर विच दिस अप्लायंस इज टू बी यूज्ड, कितनी देर के लिए. अब 6 o'clock आई केम, आई हैव जस्ट स्विच ऑन द फैन, उस समय से ये चलने लग गया है. अभी आपका देखो ना 7:40 करीब हो रहा है, यानी कि ये 1.5 घंटा लगभग मान के चलिए अब चल गया है. अब मुझे क्या चाहिए, इस फैन की पावर रेटिंग चाहिए. मैंने 1.5 आवर के लिए इसको आपका नाम ऑपरेट किया, उससे आपका मेरी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस फैन ने यूज किया वो पता है. ये भी ठीक 6 o'clock चला. इसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, इस ट्यूबलाइट की पावर रेटिंग चाहिए, और ये भी मैंने लगभग 1.5 घंटे के लिए चलाया. इट मींस दैट आई कैन जस्ट फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बोथ द अप्लायंसेस. अपना ये मैं निकाल सकता हूं.